हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हीट इंजन, हीट पंप के कोएफिशिएंट के बारे में, रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन है क्या? हीट इंजन इट इज अ डिवाइस व्हिच टेक हीट फ्रॉम टेम्परेचर सोर्स। टेम्परेचर सोर्स से ये हीट लेता है और जिसका फ्यू पार्ट, उसकी हीट का फ्यू पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का पार्ट किसमें? टेम्परेचर सिंक में ट्रांसफर हो रहा है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज अ डिवाइस विच टेक हीट फ्रॉम टेम्परेचर सोर्स and its few part convert into work and remaining transfer to temperature sink is called heat इंजन। तो ये होती है हीट इंजन की डेफिनेशन। अब हीट इंजन इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये है हमारा टेम्परेचर सोर्स T1। ये हो गया हमारा डिवाइस यानी हीट इंजन हो गया, हीट इंजन। और ये हो गया हमारा टेम्परेचर सिंक T2। तो जैसा कि हमने देखा था, हीट टेक हीट फ्रॉम टेम्परेचर सोर्स एंड इट्स फ्यू पार्ट कन्वर्ट इनटू वर्क। यानी टेम्परेचर सोर्स से हीट ली जा रही है और उसका आधा पार्ट यानी कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी का पार्ट कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? टेम्परेचर सिंक में। तो यही है हमारा हीट इंजन, जिसमें ये हीट Q1 थी और जब इसमें से आधा पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट होने के बाद इसमें हीट कितनी बची? Q2। तो इसे कह सकते हैं हीट इंजन। अब इसका डेरिवेशन होता है नीटा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड का, जिसमें वर्क डन क्या है? W। हीट सप्लाइड यानी हीट दी जा रही है, कहां से? कितनी हीट दी जा रही है? Q1 हीट दी जा रही है, W अपॉन Q1। अब ये हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में भी हमने पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल्स टू, हमने उसमें पढ़ा था Q1 इज इक्वल्स टू, Q1 से क्या बन रहा है? एक तो वर्क डन हो रहा है और एक हीट, रिमेनिंग हीट टेम्परेचर सिंक के पास जाएगी, यानी W प्लस Q2 ये हो रहा है। तो W इज Q2 को इधर लाएंगे यानी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू W। ये बचा, तो हम W की जगह क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो ये Q1 से Q1 कैंसिल, या कितना बचा? 1। यानी इसका ओवरऑल क्या बचा? नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये इसका
फॉर्मूला। तो ये है हमारा हीट इंजन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे हीट पंप के बारे में। क्या है ये हमारा हीट पंप। It is a device in which heat transfer from colder area to hotter area। इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये हीट पंप की। क्या कि हीट पंप क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कोल्डर एरिया से हीट ट्रांसफर करता है हॉटर एरिया में। जैसे कि इसका डायग्राम हो गया, ये तो हो गया इसका हॉटर एरिया, गर्म एरिया इसका है यहाँ पे हॉटर एरिया। और ये हो गया ये हमारा हीट पंप। और ये हो गया हमारा कोल्डर एरिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन में क्या लिखा है, विच इट इज अ डिवाइस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर एरिया, यानी कोल्डर एरिया से हीट ट्रांसफर होगी भैया, हो गई लो कोल्डर एरिया से हीट ट्रांसफर Q2। और कहाँ पे होगी? हॉटर एरिया में। हॉटर एरिया में पहले ये हम हीट ले रही ठंडी, यानी हीट पंप में जाएगी। फिर ये हीट पंप में जाने के बाद जब हम इस पे वर्क अप्लाइड करेंगे, यानी हम इस पे मतलब वर्क डन करेंगे, जब जाके ये गर्म होके हॉटर एरिया में पहुंचेगी, यानी Q1 हीट बनकर हॉटर एरिया में पहुंचेगी। तो ये हो गया हमारा हीट पंप। अब इसके कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, यानी इसको सिंपल वे में लिख दे COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, COP ऑफ HP। इसका COP ऑफ HP क्या हो गया? Q1 अपॉन W। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया COP ऑफ HP, यानी Q1 अपॉन W। Q1 क्यों? क्योंकि इसका हीट पंप का काम क्या है? हॉटर एरिया को गर्म करना है। तो अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर का भी सेम काम यही है कि उसमें भी कोल्डर एरिया से हीट ली जा रही है। और ये जो हो गया ये हमारा हीट पंप नहीं रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर जिसमें वर्क अप्लाइड करके हीट का टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के हॉटर एरिया में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है वो Q2 अपॉन W है। Q2 अपॉन W क्यों? COP ऑफ HP में Q1 था, जबकि ये दोनों सेम ही है, तो Q2 अपॉन W क्यों? ये इसीलिए क्योंकि W में हमको हॉटर एरिया को गर्म करना था। हमारा मेन फंक्शन हॉटर एरिया को गर्म करना था। और रेफ्रिजरेटर का मेन फंक्शन क्या होता है? ठंडा करना, कोल्डर एरिया को ठंडा करना, ये इसका मेन फंक्शन है। तो उसमें हमको इसको Q1 वाले इसको एरिया को गर्म करना था, इसमें Q2 वाले एरिया को ठंडा करना, इसीलिए Q2 अपॉन W। ठीक है, अब हमने देखा है कि एक सवाल हमेशा बनता है, क्या ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि COP ऑफ HP की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू 1 प्लस COP
रेफ्रिजरेटर, ऐसा क्यों? अब इसका प्रूफ मान लिया जाता है। तो प्रूफ ये है कि भैया सब्सट्रैक्शन ऑफ COP ऑफ HP, हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस माइनस किसमें से, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसके कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर के को इसमें से माइनस करना है। तो ये हो गया हमारा, उसका इसका क्या था, Q1/W, माइनस करना है इसका Q2/W। अब एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि Q1 = W प्लस Q2 था, तो W = Q1 - Q2। ये चीज तो हम सबको पिछली क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है, कि पहली क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि ये चीज W = Q1 - Q2। तो W की जगह ये रख करते हैं हम, तो Q1 - Q2 माइनस Q2/Q1 - Q2, ठीक है। तो इसको हम जब बेस सेम है दोनों के, तो हम इसे एक ही ले लेते हैं, Q1 - Q2। तो अब जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1, और 1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी Q1, और इसमें भी सेम, यहाँ बचा 1 को Q2 से माइनस Q2। तो देखा जाए तो ऊपर नीचे दोनों सेम है, काट दो भैया, कट गए, क्या बचा, 1 बचा, यानी COP HP माइनस COP रेफ्रिजरेटर का क्या बचा, क्या आया, 1 आया। तो COP ऑफ HP = हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस = 1, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 1 + COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। हो गया ना प्रूव, कितना आसान था। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।